जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। आप सभी भाई बहन कैसे हैं, कमेंट करके बताइए। हम तो आशा यही करते हैं आप सदैव खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आइए मित्रों, आज एक कहानी के माध्यम से हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण की ओर से आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी वाला बटन दबा करके उसे प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके बताएं हमारी कहानी कैसी लगी। मित्रों के साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। आइए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधी कहानी को सुनाते हैं हम आपको। एक बार की कहानी है। क्या तुमने कभी भारत के पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के बारे में सुना है? मोहित बहुत दिनों से इन सुंदर पहाड़ियों को देखने का मन बना ही रहा था। आखिर उसे अवसर मिल ही गया। अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे मुंबई से पूना जाने का मौका मिला। मित्रों, उसने कार से जाने का निश्चय कर लिया। मैं कार से ही जाऊंगा घूमने के लिए। उसके बाद मोहित पहाड़ियों के बीच कार चला रहा था। पहाड़ियों से गिरते झरने बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। सूरज अपने सुनहरे रंग में अस्त हो रहा था। चारों ओर सुहावने दृश्य को देख करके मोहित के तन मन में बड़ी ही सुंदरता, बड़ी लालसा उठ रही थी। मित्रों, तन मन में भरने वाली ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सुंदर सी। अचानक मोहित की कार खराब हो गई। पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते मोहित की कार खराब हो गई। उसने चारों ओर मदद के लिए देखा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं मिला, उसे कोई नज़र नहीं आया। अब क्या करें, खड़े खड़े बहुत देर हो गई। अंधेरा बढ़ने लगा था। लेकिन यह क्या, बारिश भी शुरू हो गई। वहाँ बारिश भी शुरू हो गई। अब मोहित घबराने लगा। तभी उसे दूर पहाड़ी की ढलान से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। यह एक कार की रोशनी थी। कार बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मित्रों, जैसे ही कार करीब आई, मोहित दरवाज़ा खोलकर झट से उसमें बैठ गया। साथियों, कार में बैठकर मोहित को ध्यान आया कि उसने कार वाले को धन्यवाद तो दिया ही नहीं। वह उसे धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। इतनी ठंड में भी मोहित पूरी तरह पसीने से नहा चुका था। पता है उसने क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल बात यही थी, कार में कोई था ही नहीं। कार खुद अपने आप चल रही थी। कोई भी कार को नहीं चला रहा था, कोई भी ड्राइवर नहीं था, न कोई सवारी बैठी हुई थी। चारों ओर अंधेरा था। तारों से ही कुछ हल्की सी रोशनी हो रही थी। तभी उसने देखा कि कार पहाड़ी की ओर मुड़ी। उसी समय बाहर से एक हाथ ने आकर कार का स्टीयरिंग संभाल लिया और कार खाई में गिरने से बच गई। पहाड़ों के वे मोड़ इतने खतरनाक थे कि यदि 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो कार सीधे खाई में जा गिरती। मोहित की जान गले में अटक गई। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। डर की वजह से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मित्रों, उसने देखा हर मोड़ पर एक हाथ अंदर आकर स्टीयरिंग संभाल लेता है, पर वहाँ कुछ और नहीं था, केवल एक हाथ था। डर के कारण वह सीट से ही चिपक बैठा। तभी मोहित को कुछ दूरी पर एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। लेकिन उसने साहस किया और कार से कूद पड़ा। वह तेजी से रोशनी की ओर भाग खड़ा हुआ। यह एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहाँ पर पहुंचकर कांपते हुए मोहित ने अपनी भयानक अनुभव सभी को सुनाया। चाय की दुकान पर खड़े सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए। अभी वे बात ही कर रहे थे कि वहीं कार धीरे धीरे चलती हुई चाय की दुकान पर आकर रुकी। तभी 2 आदमी
जो भीगे एवं थके हुए थे चाय की दुकान पर आए। उसमें से एक आदमी ने मोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यही आदमी हमारी कार में बैठा हुआ था जब हम कार को धक्का लगा रहे थे। मित्रों, यह दृश्य देख करके मोहित आश्चर्य में पड़ गया और मोहित वहाँ से लौट करके कुछ दिनों के बाद अपने घर के लिए आया और अपने घर पर आकर के अपने माँ बाप को सारी कहानी, सारे दृश्य को समझाया। मित्रों, अगर ये कहानी हमारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब का हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व होता है। हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, आप तक भेजते हैं। एक सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है। और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। सभी भाई बहनों को दिल से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।